Hello friends, today we shall discuss on the topic of future tense. Future tense is divided into four parts. First one is simple future, second one is future continuous, third one is future perfect and fourth one is future perfect. I am going to discuss on simple future. सिंपल फ्यूचर का क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में गा है, गे है और गी है। इसका बनाने का कौन सा फॉर्मूला है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हमने तीन वाक्य लिया है, पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या है? जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, वे लोग किताब पढ़ेंगे। तो वे लोग किताब पढ़ेंगे, सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का क्या होगा इंग्लिश? दे के साथ फिर हम लोग क्या यूज करेंगे? विल। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने पहले ही लिख दिया है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, कोई सिंगुलर नाउन रहे, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। और आई और वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दे के साथ क्या लगाए? विल। उसके बाद किसका काम है? वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे का इंग्लिश क्या होगा? रीड। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब। तो किताब का इंग्लिश क्या होगा? बुक। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? वे लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। तो वे लोग का क्या होगा? दे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? दे विल। उसी तरह लिखेंगे, केवल यहाँ पर नहीं एक्स्ट्रा एक वर्ड आया है तो नहीं के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट। उसके बाद सेम उसी प्रकार उतार देंगे, रीड बुक। फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या वे लोग किताब पढ़ेंगे? तो इसमें क्या, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते आए और पिछले क्लास में भी हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा, जैसे यहाँ पर जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? आगे प्लेस कर देंगे। यहाँ विल था तो इसको विल को आगे लेते आए, उसके बाद क्या करेंगे? सेम उसी प्रकार उतार देंगे। दे का दे, नॉट को नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि इसमें नहीं हम लोग नहीं लिखे, इसलिए नॉट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद रीड बुक, सेम उसी प्रकार लिख देंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसा कि देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे भी हमने तीन वाक्य लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या लिया है? वह किताब पढ़ रहा होगा। तो पहले किसका काम होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह का इंग्लिश हम लोग ही के साथ क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लगाएंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? विल। जैसा कि हमने पहले बताया सिंपल फ्यूचर में, है ना, ही के साथ विल। उसके बाद किसका काम करेंगे? बी का काम होगा, बी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है? वर्ब का काम। तो वर्ब यहाँ पर क्या है? पढ़। तो पढ़ का इंग्लिश क्या होता है? रीड। और यहाँ पर V4 मीन्स क्या होता है? उसमें वर्ब में क्या होता है? ING ऐड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? रीडिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किताब। तो किताब का इंग्लिश यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बुक। फिर सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसमें सेम उसी प्रकार इसी सेंटेंस को हम लोग उसी प्रकार लिख देंगे, इसमें भी नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पर केवल क्या एक वर्ड नया आया? नहीं। तो नहीं का हम लोग क्या लिख देंगे? नॉट केवल इसमें लगा देंगे, जैसे ही विल नॉट बी रीडिंग बुक। फिर तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या वह किताब पढ़ रहा होगा? तो इसमें क्या करेंगे? केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लेते आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? विल को आगे लिख देंगे, विल। उसके बाद ही, उसके बाद नॉट को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें नहीं लिखे हैं। उसके बाद बी रीडिंग बुक। थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, इसका बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इससे भी हमने तीन वाक्य लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वह पत्र लिख चुकी होगी। तो पहले किसका काम है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या हुआ? वह का यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी। उसके बाद सी के साथ क्या करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल का, है ना, यहाँ पर विल लिखेंगे। उसके बाद हैव। उसके बाद V3 यहाँ पर वर्ब कौन सा है? क्रिया लिखना। तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइट। तो यहाँ पर V3 क्या होगा? राइट का रिटर्न होता है ना, राइट, रॉट, रिटर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? पत्र। तो पत्र यहाँ पर लिख देंगे, पत्र का इंग्लिश क्या होता है? लेटर। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी।
तो इसको भी फिर सेम इसी प्रकार बनाएंगे, केवल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा आया नहीं, तो नहीं के लिए केवल नॉट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और कुछ भी मतलब सेम जिस प्रकार ऊपर लिखे हैं पॉजिटिव में सेम उसी प्रकार नेगेटिव में लिख देंगे, केवल नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। उसका थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या वह पत्र लिख चुकी होगी, इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को केवल आगे प्लेस कर देंगे, विल को आगे लेते हैं, उसके बाद क्या बच गया सी, उसका नॉट को नहीं लिखेंगे क्योंकि नहीं है, उसके बाद हैव रिटन लेटर। फोर्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या पहचान है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इससे भी हमने 3 वाक्य लिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। पहला है वह 1996 से किताब लिख रहा होगा, तो इसका पहले क्या काम करेंगे, सब्जेक्ट ही, उसका ही के साथ क्या है विल का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है हैव बीन, तो हम लोग हैव बीन लिख देंगे। उसके बाद बिफोर, वर्ब क्या है लिखना, तो लिखना क्या होता है राइट, तो बिफोर इसका क्या हो जाएगा आईएनजी ऐड हो जाएगा तो राइटिंग। उसके बाद सिंस या फॉर का काम है ना, यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर राइटिंग बुक। उसके बाद सिंस या फॉर, यहाँ पर क्या करेंगे 1996 ईस्वी है तो 1996 के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस 1996। सेम उसी प्रकार नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार इसको लिख देंगे, केवल नहीं के लिए यहाँ पर क्या करेंगे नोट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या हुआ 1996 से किताब नहीं लिख रहा होगा, इसमें क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे आगे प्लेस कर देंगे विल। उसके बाद जो बच गया ही का ही लिख देंगे, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद राइटिंग बुक सिंस 1996। अगर मेरा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।